Welcome friends. Today we move to direct and indirect narration. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी इसको कहा जाता है। इसमें डायरेक्ट स्पीच क्या है, इस वाक्य से समझिए। राम सेज कॉमा आई एम गोइंग टू स्कूल। राम कहता है मैं विद्यालय जा रहा हूं। यहां पर दो पार्ट हैं। एक पार्ट क्या है, राम सेज कॉमा से पहले का, ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, या ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहलाता है ये? रिपोर्टिंग स्पीच। और इसके बाद देखो आई एम गोइंग टू स्कूल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच। और दूसरा क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच, जिसको क्या कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा है इन्होंने? आई एम गोइंग टू स्कूल, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे रखा है आई एम गोइंग टू स्कूल। ये समझना बहुत जरूरी है। एक वाक्य के दो भाग हैं। मैं ये जो वाक्य सब हैं ये डायरेक्ट स्पीच के वाक्य, इनको डायरेक्ट नरेशन कहेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। क्योंकि इसमें राम ने जो बात कही उसको जू का क्यों रख दिया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। राम ने क्या कहा? आई एम गोइंग टू स्कूल, और उसको हमने क्या कर दिया? जो उसने कहा उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया। तो ऐसे पैटर्न को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। कॉमा से पहले राम से क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। और कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो शब्द है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। और देखिए रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब क्या है? सेज। ये है रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना, हमारे लिए क्या है इस पाठ्यक्रम में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में, कि डायरेक्ट नरेशन में हमको दिया जाता है, कहा जाता है कि हमने राम की कही हुई बातों को जू का क्यों रख दिया, और हमसे कहा जाता है कि इसको अपने शब्दों में बोलो। अब हमसे कहा जाता है कि इसको अपने शब्दों में लिखो। जब हम किसी की कही हुई बातों को अपने शब्दों में लिखते हैं तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। ये समझने की बात है। क्या कहा मैंने? जब हम किसी की कही हुई बातों को जू का क्यों लिख देते हैं तो वह कहलाता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। और जब हम किसी की कही हुई बातों को अपने तरीके से लिखते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके अपने तरीके से लिखते हैं, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। एक बात क्लियर कर लो। अब आगे बढ़ोगे, जब अपने शब्दों में कहोगे तो प्रोनाउन और वर्ब को चेंज करोगे। दो नियम मूल होते हैं इसके, पर्सनल प्रोनाउन को बदलना और ये जो अंदर आई हुई है वर्ब आई एम गोइंग, इसको परिवर्तित करना। ये नियम हम आगे पढ़ेंगे। आज हम सामान्यतया आपको परिचय देते हैं कि क्या डायरेक्ट स्पीच है, क्या इनडायरेक्ट स्पीच है। दूसरा, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। कॉमा से पहले क्या होगा? क्या कहेंगे इसको हम? रिपोर्टिंग स्पीच। और कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या हुआ? सेज रिपोर्टिंग वर्ब, और राम क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ये जान दो। राम ने क्या कहा वो उसके अंदर रखा हुआ है। ये आई किसने कहा अपने लिए? राम ने कहा। ये जो आई शब्द है राम अपने लिए कह रहा है। जैसे मैं बोलता हूं तो मैं अपने लिए क्या कहता हूं? मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये मैं किसके लिए है? ये मैं जो मैं बोल रहा हूं अपने लिए। अगर मेरा नाम हरि है तो मैं आई जो है मैंने अपने हरि ने अपने लिए किया। अब ध्यान दो, ये आगे को आप पढ़ते रहोगे। फिर ये तो आपने लिख ही दिया, इतना इसको मैं रहने देता हूं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको याद रखो। राम सेज, देखिए राम सब्जेक्ट है, ऐसे समझा लेते हैं अभी। सेज वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में सेज को हम सेज ही रखते हैं।
जो कॉमा दिया था उसको हटा देते हैं, ये जो कॉमा दिया था इसको हटा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, और कंजक्शन क्या जोड़ देते हैं, दैट। और भी कंजक्शन है, आज हम आपको उलझाएंगे नहीं, सामान्यतः कह देते हैं कि इसमें डेट जोड़ देते हैं। अब है देखो आई, किसने कहा, राम ने क्या कहा, मैं जा रहा हूं कहा ना। और जब हम अपने शब्दों में कहेंगे, हम कहेंगे राम जा रहा है, और राम के लिए प्रोनाउन क्या लाएंगे, ही। ये जो राम जा रहा है ना, आई राम ने अपने लिए कहा, हम राम के लिए क्या कहेंगे, वो जा रहा है, ही कहेंगे। तो दैट ही, देखो अब एम गोइंग टू आई के साथ आता है, ही के साथ क्या आता है, टेंस वही रहेगा, इज गोइंग, ही इज गोइंग टू स्कूल, और इन्वर्टेड कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। नंबर 2, सरिता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं। सरिता ने कहा, देखो सरिता क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। सेट दिया है, सेट को हम सेट रखेंगे, पास्ट टेंस में आप समझ गए होंगे। सेज या से का क्या होता है, पास्ट टेंस सेट। यहाँ सरिता होती विजन होता तो सेज कहते हैं हम, अब हमने पास्ट में सेट कह दिया, कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। सरिता ने क्या कहा, मैंने अपना कार्य कर लिया। अपना शब्द कौन कह रही है, सरिता कह रही है। तो ये जो आई आया है किसके लिए आया है, सरिता ने अपने लिए कहा है। हम सरिता के लिए आई नहीं कह सकते, आई तो हम अपने लिए कहेंगे। तो सरिता के लिए क्या कहेंगे, वह, उसका, उसने, ये कहेंगे। सरिता के लिए कहेंगे सरिता ने। अब नाम नहीं लिया जाता है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आता है, सी। लड़की है ये तो उसके लिए सी आएगा। और यहाँ क्या होगा, हैव डन था, ध्यान दो वर्ब कैसे चेंज हो रही है। जब बाहर पास्ट टेंस होता है, सेड पास्ट टेंस है, तो ये प्रेजेंट टेंस पास्ट हो जाता है। हैव डन परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, अब ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। हैव डन का क्या हो जाएगा, हैड डन। पहले तो आई को बदल दो, पहले कंजक्शन लगाओ, दैट, आपने एक कंजक्शन लगा दिया, बीच में कॉमा हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, कंजक्शन डेड लगा दिया। आई किसने कहा, सरिता ने अपने लिए कहा। हम क्या कहेंगे, आई की जगह में सरिता कहेंगे। सरिता के लिए प्रोनाउन क्या आता है, सी, दैट सी। अब वर्ब बदलने का देखो, हैव डन का क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, हैड डन। अगर मैं आपसे पूछूं ये हैड डन क्यों किया आपने, आप कहोगे बाहर क्या था, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब क्या थी, पास्ट टेंस में। जब रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो अंदर की टेंस बदल जाती है, वो पास्ट में जाएगी। उसके रूल हम फिर समझाएंगे आपको। और अगर बाहर प्रेजेंट टेंस होता है या फ्यूचर टेंस होता है तो अंदर के टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। आप कहोगे साहब आपने एम का इज क्यों किया, ये टेंस में चेंज नहीं हुआ। ये तो आई के साथ एम आता है तो शी के साथ या ही के साथ इज आएगा, ये टेंस में चेंज नहीं हुआ। ध्यान दो, ये हुआ चेंज, हैव डन का हैड डन। अब यह है माई होमवर्क। माई किसने कहा, मैं अपना घर कार्य कर चुकी हूँ, सरिता ने अपने लिए कहा। हम क्या कहेंगे, उसका कार्य, उसका गृह कार्य। उसने, सरिता ने कहा कि वह अपना गृह कार्य कर चुकी थी, वह उसका गृह कार्य कर चुकी थी। उसका मतलब सरिता का। सरिता ने कहा कि सरिता का गृह कार्य कर चुकी थी। कैसे बोलते हैं शुद्ध रूप से, सरिता ने कहा कि वह अपना गृह कार्य कर चुकी थी। तो शी है यहाँ पर, तो शी के लिए अपने के अंदर ये क्या हो जाएगी, हर। ये सरिता said that she had done her homework। तीसरा, she will say, ये क्या है, she will say, आंसर दो। she will say क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। will say रिपोर्टिंग वर्ब, see रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट। She will say that, देखो you can do this work, तुम इस कार्य को कर सकते हो। जो सामने है उससे कह रही हो कि तुम इस कार्य को कर सकते हो। अब वो कौन हो सकता है, या तो मैं हो सकता हूँ, मेरे से कह रही है वो, या कोई व्यक्ति हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है। तो जब कोई दिया ही नहीं है किससे वो बात कर रही है, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो थर्ड पर्सन मान लो। माना वो लड़का है कोई, उसका भाई है, तो यू किससे कहा, मैंने भाई से कहा, तो हम उसके भाई के लिए क्या लगाएंगे, ही। ध्यान समझ में आ रहा है, ये प्रोनाउन यू किसमें बदल रहा है,
उसके भाई के अनुसार ही में बदल रहा है, दिया ही नहीं था, हमने उसका भाई मान लिया। लो ही। अब यहां देखो ये विल से फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर टेंस है। जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमा से बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता है। यू कैन डू है तो अब हो जाएगा ही कैन डू। लो अब है दिस वर्क, यहां पर किसका डैट भी नहीं करेंगे हम, काम से जुड़ा हुआ शब्द है, डैट वर्क नहीं, काम से जुड़ा है नो, कि यह कार्य तुम कर सकते हो, यह कार्य वह कर सकता है, इसलिए नहीं तो जिसका डैट भी होता है यहां पर नहीं होगा। द टीचर सेड टू मी, अब यहां ध्यान दो ऑब्जेक्ट आ गया, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहां पर हो जाएगा द टीचर ये जो सेड टू है ये दो शब्द देखो ये बदल जाता है टोल्ड में, अर्थ तो वही रहा, ये भी पार्ट टेंस ही है। तुम कहोगे चेंज नहीं होता था, अब कैसे हुआ? भाई सेड कहें या टोल्ड कहें कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब एक पैटर्न बनाना है हमने। टीचर ने मुझे बताया, टोल्ड मी, ये लो मी की जगह मैंने मी ही रखा, केवल सेड टू के साथ चेंज कर देते हैं टोल्ड में, जिसका अर्थ हो जाता है बताया। बात वही रही, पास्ट टेंस ही रहा। द टीचर टोल्ड मी, कॉमा हटा, इन्वर्टेड कॉमा हटा और कंजंक्शन क्या लग गया, डैट। क्लियर हो गया? अब उसने क्या कहा, टीचर ने क्या कहा, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। किससे कहा? टीचर ने मेरे से कहा। देखो टीचर ने मेरे से कहा, यू का मतलब क्या है, तुम कौन था? मैं था उसके सामने खड़ा, तो मेरे से वो तुम ही तो कहेगा। अगर तुम्हारी मेरी बात हो रही है तो मैं तुम्हारा नाम जो क्या लूंगा, तुम कहूंगा, आप कहूंगा। तो ऐसे ही उसने मेरे से कहा टीचर ने कि तुम अच्छे लड़के हो, तो यू का क्या हो जाएगा, आई, मेरे लिए कहा है उन्होंने, तो मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि मैं एक अच्छा लड़का। आर का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पास्ट टेंस है तो अंदर बदलेगा, इज एम आर का वॉज में, तो आई के साथ क्या आता है, आई वॉज। ये ध्यान देने की बात है, यहाँ प्रेजेंट था अब पास्ट हो गया, आई वॉज अ गुड बॉय, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। नेक्स्ट फिफ्थ, मोहन सेज टू राम वी विल गो टू मार्केट। मोहन सेज टू राम, ध्यान दो प्रेजेंट में है ये। अब ये सेज टू राम ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, मोहन ने किसे कहा, राम से कहा, तो सेज टू को भी बदलना पड़ेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। टेल्स, जब ऑब्जेक्ट दिया होता है तो सेज टू को टेल या टेल्स में बदल देते हैं। मोहन के लिए टेल्स आता है, मोहन टेल्स राम, कॉमा हटा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजक्शन क्या लगा, दैट। मोहन टेल्स राम दैट वी विल गो टू मार्केट, हम बाजार जाएंगे। अब मोहन और राम मिल करके कह रहे हैं कि हम बाजार जाएंगे, अपने लिए तो हम ही कहेंगे वो, लेकिन मैं अगर लिख रहा हूं तो मैं उनके लिए हम जो क्या कहूंगा, हम तो मैं अपने लिए कहूंगा, अपने दोस्तों के लिए कहूंगा, अपने परिवार वालों के लिए कहूंगा, हम। समझ लो मेरी बात को? तो अब हमने मोहन का तो कहना ठीक था कि हम बाजार जाएंगे, मोहन और राम बाजार जाएंगे, लेकिन हम क्या कहेंगे, वे बाजार जाएंगे, हम उनके लिए क्या कहेंगे, वे। तो हम किसमें बदल गया, दे में। आप कहोगे कैसे किया आपने? देखो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई और वी, ये बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, मोहन के अनुसार। अब मोहन अकेला होता तो मैं इसको ही लिखता, मोहन अकेला नहीं है, मोहन के साथ राम भी है, तो इसलिए हम दोनों के लिए क्या लिखेंगे, ही का दे कर देंगे। दे विल गो, विल गो का विल गो ही रहेगा, दे विल गो टू मार्केट, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। यस 6, यू सेड वी हैव वन द मैच, आपने कहा हमने मैच जीत लिया है, आपने कहा हमने मैच जीत लिया है, तो क्या होगा, यू शेड को हम यू शेड ही लिखेंगे यहां पर। देखो टोल्ड नहीं करेंगे आप पास्ट टेंस में, क्यों नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन क्या लगेगा, डैट। वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, तो वी कौन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ये बदलता है इसके अनुसार। भाई कहने वाला जो है वो अपने लिए वी कह रहा है, इसका मतलब ज्यादा लोग हैं,